नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसबीआई क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट आई है 2026 की। टोटल 1538 जो पद हैं जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए। और इसमें एक चीज़ और है कि एससी, एसटी एंड ओबीसी के जो बैकलॉग्स हैं वो सारे फिल किए जाएंगे इसमें। ये अनरिजर्व्ड वालों के लिए या फिर जनरल वालों के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं कि जो इसका बेसिक पे रहने वाला है वो 26,730 रहेगा। ठीक है। तो इसकी जो भी वैकेंसीज़ हैं, स्टेट वाइज जो सीट्स हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सारी डिटेल्स हमें वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं जो इन्होंने दे रखा है। जैसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि जो बैंक हायर कर रही है आपको वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, इसलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लगेगी। आपका नोटिफिकेशन इन्होंने ये दे रखा है, काफ़ी बड़ा है, मैं पढ़ना ही नहीं वाला हूँ उसको। टोटल जो 1538 जूनियर एसोसिएट्स हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। तो इसमें जो भी आगे रहने वाला है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये एक तरह से आप मान सकते हैं उसको, जो कि केवल एससी, एसटी एंड ओबीसी बैकलॉग वालों के लिए है। ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी ओनली। ठीक। यहाँ पे अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस, जो कि उन्होंने लिखा है कि अनरिजर्व्ड, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वाले, इनकी वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल इन्होंने नो कर रखा है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि टोटल 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ में इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं, वो भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने दे रखा है कि जो 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त इसकी फॉर्म फिलअप की डेट है। ठीक है। 27 अगस्त लास्ट डेट है, इसके पहले पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। और आगे उन्होंने दे रखा है जो बेसिक पे रहने वाला है आपका वो रहेगा आपका 26,730 रुपये। इसी के हिसाब से आगे आपको डीए, टीए एंड एचआरए जो भी रहता है, आपका मेडिकल बेनिफिट्स रहते हैं, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो लगभग ये आपकी जो मंथली बनेगी सब जोड़ जाड़ के वो 46,000 कुछ रुपये बनने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। ठीक है। लगभग दोगुना हो जाती है सैलरी बेसिक पे की। आगे इसमें देखते हैं जो की हाईलाइट्स हैं इस पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है। जैसे कि पोस्ट का जो नेम है वो है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स कैडर में यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी है वो 1538 पोस्ट के लिए है, एससी, एसटी एंड ओबीसी के बैकलॉग की वैकेंसी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीए है तब भी कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। आपका बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। स्टार्टिंग बेसिक पे मैं फिर से बता देता हूँ, इन्होंने दे रखा है जो 26,730 रुपये आपका स्टार्टिंग रहेगा। जॉब लोकेशन जो भी होगी आपकी सिंगल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज रहेगी, यानी कि आप जिस भी स्टेट को या किसी यूटी को सिलेक्ट करेंगे आपकी पोस्टिंग लाइफ टाइम वहीं पर रहेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है वो है 7 अगस्त और लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन की वो है 27 अगस्त। ठीक है। 27 अगस्त के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है इस पोस्ट के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी इन्होंने वैकेंसी का जो ब्रेकडाउन दे रखा है स्टेट वाइज। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दे रखा है कि नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, यानी कि आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है लाइफ टाइम आप उसी स्टेट में रहोगे। जो सर्कल आपने सेलेक्ट किया लाइफ टाइम आप उसी सर्कल में जॉब करोगे, आपका कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी दूसरे स्टेट में। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी यहाँ पे इन्होंने रख रखे हैं स्टेट्स एंड वैकेंसी, और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आपको जो आनी ही चाहिए। अगर गुजरात की बात करें तो टोटल 289 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो गुजराती है। महाराष्ट्र की बात करें तो 165 और कंपलसरी लैंग्वेज मराठी। मध्य प्रदेश 134 कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी। इसी तरह से बाकी सारे स्टेट्स का यहाँ पे इन्होंने डेटा दे रखा है। मैं सब कुछ सारा पढ़ के नहीं बोलने वाला हूँ, आप खुद से ही पढ़ लें इसको। ठीक है। आसाम से लेकर के और ये हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो इन्होंने कैटेगरी वाइज स्प्लिट किया है इसको। ठीक है। टोटल वैकेंसीज जो हैं कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो एससी की 207 वैकेंसी हैं, एसटी की सबसे ज़्यादा यानी कि 1219 वैकेंसी हैं, और जो ओबीसी हैं उनकी टोटल 112 वैकेंसीज़ हैं। इस हिसाब से यहाँ टोटल मिला के 1538 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है कि द नोटिफिकेशन स्टेट्स क्लियरली दैट देयर इज़ नो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ठीक है। तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में वैकेंसी नहीं निकली है। और यही सेम चीज़ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का है। एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें हर चीज़ में उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन उनको मिलेगा, बट वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे उन्हें अपनी कैटेगरी के वाइज ही वैकेंसी को फिलअप करना है। ठीक है। यहाँ पे इनका इसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे इसमें बात करते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है। तो पहला पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग एन इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री
मस्ट इंश्योर द डेट ऑफ पासिंग इज़ ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, यानी कि जिनके पास जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है वो 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले पास कर ली हो उन्होंने वो डिग्री, बस वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर एक पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स में अप्लाई प्रोविजनली, तो जो फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर वाले हैं ग्रेजुएशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि 31 के पहले पहले ये सिलेक्शन दे देंगे आपको इसमें, ठीक है। आगे के इसमें जो पॉइंट है उसको अगर हम पढ़ते हैं, द एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज रीनॉक्ड एज 31 दिसंबर 2026, यानी पे इन्होंने दे रखा है कि जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो सारी की सारी 31 दिसंबर के पहले पहले की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 31 दिसंबर के बाद आपका कोई रिजल्ट आने वाला है या आपको अभी डिग्री नहीं आई है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यू आर नॉट एलिजिबल इफ़ यू आर करंटली वर्किंग इन SBI इन द क्लर्कियल कैडर, यानी कि SBI में अगर आप पहले से ही काम कर रहे हैं किसी एज अ क्लर्क तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, फालतू में आप फॉर्म भर के अपना पैसा वेस्ट मत करें, ठीक है। और वर अर्लियर एम्प्लॉयड बाई SBI एंड रिजाइंड वाइल इन द क्लर्कियल कैडर, यानी कि आप अभी एम्प्लॉई हैं या पहले एम्प्लॉई रह चुके हैं सेम कैडर में और आपने रिजाइन कर दिया है, फिर भी आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट्स इन द क्रीमी लेयर कैन नॉट अप्लाई, क्रीमी लेयर के जो OBC कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, केवल नॉन क्रीमी लेयर इसमें जो कि NCL वाले होते हैं OBC कैंडिडेट्स, केवल वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास NCL सर्टिफिकेट है, ठीक है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट उन्होंने साफ साफ दे रखा है कि नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, यानी कि 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे SC ST कैंडिडेट्स उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए 3 साल का, PWBD जो SC ST के हैं उनके लिए 15 साल, PWBD जो OBC के लिए उनके लिए 13 साल, और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए सर्विस पीरियड प्लस उसके बाद के 3 साल, या फिर मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए आपकी, यहाँ तक ही आप एलिजिबल हैं, इससे ज़्यादा आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि जो भी इन्होंने एज कट ऑफ की बात की है, ठीक है। एज कट ऑफ जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 से कंसीडर की जाएगी और क्वालिफिकेशन कट ऑफ जो है वो आपकी 31 दिसंबर 2026 से कंसीडर की जाएगी। ये 2 डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आगे इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी फॉर SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट। तो यहाँ पे इन्होंने पे स्केल दे रखा है, ये सारे पे बैंड्स हैं आपके, ठीक है। इन पे बैंड्स के तहत टोटल 64,480 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है बेसिक पे, जैसा कि इन्होंने नीचे यहाँ पे दे भी रखा है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी रहने वाली है 26,730, ठीक है। 24,050 रुपये प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स पहले से ही ये यहाँ पे आपको दे देते हैं, तो इस हिसाब से आपकी 26,730 रुपये सैलरी हो जाती है बेसिक पे। और इसी हिसाब से आपको DNS अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और जो भी अलाउंसेस रहते हैं वो सारे जोड़ जाड़ के लगभग आपकी 45,000 रुपये टोटल आपकी सैलरी बनती है मंथली के हिसाब से, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इन्होंने एक चीज़ दे रखी, जैसे मेट्रो सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है, अगर मुंबई में आपकी पोस्टिंग होगी तो 46,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है, यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ आप प्रोविडेंट फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, NPS स्कीम आप पे लागू हो जाती है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लीव फेयर कंसेशन आपको मिलता है, यानी कि बहुत सारे जो भी बैंक के रूल के हिसाब से रिलैक्सेशंस हैं वो सारे के सारे आपको मिलने लगते हैं। आगे इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर SBI क्लर्क, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, पहले तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्री के बाद होगा मेंस। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है प्रीलिम्स मार्क्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड, यानी कि ये बस क्वालिफाइंग है, आपको ये एग्ज़ाम दे के बस पासिंग मार्क लाने हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक से 1 मिनट भी नहीं है किसी भी एक क्वेश्चन के लिए, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही टाइट इन्होंने शेड्यूल बनाया है इसका। आगे अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ जो है उसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग जो है उसके लिए आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने लिख रखा है देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी कि आपका एक अगर गलत होता है तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा टोटल स्कोर में से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एन एडिक्वेट नंबर ऑफ कैटेगरीज इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय बैंक अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स, ठीक है, यानी कि सारी कैटेगरी की वैकेंसीज़ और उनके रिजर्वेशन के हिसाब से जो 10 गुना कैंडिडेट्स होंगे वो प्री एग्ज़ाम से सिलेक्ट किए जाएंगे, किसके लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं फेज़ 2 में जो मेंस का एग्जामिनेशन यहाँ पे रहेगा आपका, उसमें टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और आपको 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। आगे इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और ये आपको 35 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश जो है उसके टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के होंगे, और आपको 45 मिनट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है आपका, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है प्रॉपर। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की रहेगी, सेम एज प्री का एग्ज़ाम जो था आपका उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बोली है वो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम मेंस मार्क, यानी कि आपके जो भी मेंस में नंबर आएंगे उसी हिसाब से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, इसमें खींच के नंबर लाने हैं आपको। आगे इसमें हम बात करते हैं फेज़ 3 लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्टेट के सामने जो लैंग्वेज लिखी थी, ठीक है, जैसे गुजरात के लिए गुजराती, महाराष्ट्र के लिए मराठी, यूपी के लिए हिंदी, अगर आपके 10th में एंड 12th में वो एज अ सब्जेक्ट है, यानी कि मैं यूपी से हूँ तो मेरे 10th में एज अ सब्जेक्ट हिंदी है और यही हिंदी लैंग्वेज उसने मांगी है, तो मुझे ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई महाराष्ट्र का बंदा है जिसके 10th एंड 12th में हिंदी नहीं थी तो उसे ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके उसकी ये जॉब लगेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है इस चीज़ को, ये आपका ज्वाइनिंग के पहले सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं जो भी ट्रेंड अप्रेंटिस कर रखी है इन्होंने SBI से जिन लोगों ने, उनमें मेंस एग्जाम में 2.5% वेटेज रहेगी मैक्सिमम मार्क्स की। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 200 में टोटल 5 नंबर आपको इस अप्रेंटिसशिप के बेस्ड पे मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 के बाद की जो अप्रेंटिस की है उन्हीं के लिए केवल ये ऑफ़र एप्लीकेबल है। ठीक है, 27 अगस्त 2026 के पहले जिनकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गई उनके लिए केवल ये ऑफ़र है, सभी के लिए ऑफ़र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं 2 फाइनल गेट सिस्ट आफ्टर मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है तो बस 2 स्टेप आपको और कंप्लीट करने हैं। पहला है मेडिकल फिटनेस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी जॉब के लिए। दूसरा होता है KYE यानी कि नो योर एम्प्लॉई। आपके ये 2 स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो बधाई हो, आप बैंक में एम्प्लॉय बन चुके हैं। ठीक है, SBI में सरकारी जॉब आपकी लग गई है। अब इसमें हम अगर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस रिक्रूटमेंट, तो सीधा सा इन्होंने बोल रखा है कि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, पहले इसको ध्यान से देखेंगे, जो सर्टिफिकेट है उनका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, सिर्फ वही लोग एप्लीकेबल हैं। चलिए अब आगे इसमें डिटेल डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पहला स्टेप इन्होंने दे रखा है विजिट द SBI ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, SBI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपको विजिट करना है। दूसरे स्टेप में दे रखा है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे पहुँच के अपना। फिर उसके बाद आपको स्टेट और UT यानी यूनियन टेरेटरी जो भी आपके रेफरेंस की है वो सिलेक्ट कर लेनी है, एज़ पर लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए। उसके बाद फिल योर पर्सनल एजुकेशनल एंड कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। आगे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अपलोड योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड थंब इम्प्रेशन। ये 4 चीज़ें आपको कंपलसरी हैं, अपलोड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। उसके बाद 6 स्टेप में इन्होंने दे रखा है पे द ऑनलाइन फीस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आप जैसे भी चलाते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो फीस आपको पे करनी है। साथ में इन्होंने दे रखे कि सबमिट द एप्लीकेशन एंड टेक द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि ये आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे, पेपर के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 7 अगस्त को ये स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट जो है इसकी वो 27 अगस्त है, इसको ध्यान से पढ़ें भाई, इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। आगे इसमें देखते हैं एज रिनॉक्ड ऑन जो है वो 1 अप्रैल 2026 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा, और क्वालिफ़िकेशन की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2026 के पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी ही चाहिए, जो भी यहाँ पे मांगी गई है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जल्दी आपका जो एग्ज़ाम है वो सब करवा रहे हैं। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर, इन 2 मंथ में किसी भी एक महीने में हो जाएगा, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। अगर हम आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो आपकी फ़ीस है एप्लीकेशन की, वो है SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन जो भी है उनके लिए निल यानी 0 है, और जो OBC हैं उनके लिए 750 रुपये यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए फ़ीस उनको पे करनी है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही केवल ये दी जाएगी और नॉन रिफंडेबल है। ठीक, तो ध्यान से इस फॉर्म को पढ़ें भाई। जो भी एसेंशियल लिंक्स हैं इसके, जैसे कि डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का है, इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, न्यू क्रिएटर हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।